नमस्कार प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इस साल नीट में प्रायोगिक भौतिकी यानी प्रैक्टिकल फिजिक्स को अलग से ऐड किया गया। ये प्रयोग पहले भी चैप्टर्स में हुआ करते थे, लेकिन इस बार अलग से जोड़ दिया गया है, यानी अलग से इसका सेगमेंट कर दिया गया है, तो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए अपन एक एक प्रैक्टिकल को या प्रयोग को अच्छे से देखेंगे। तो आज अपन देखने वाले हैं प्रयोग नंबर 3। तो प्रयोग नंबर 3 का उद्देश्य क्या है कि समय के साथ सरल लोलक की ऊर्जा क्षय का अध्ययन करना, यानी समय के साथ जो सिंपल पेंडुलम है उसमें ऊर्जा की हानि किस तरीके से होती है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो इसका जो सिद्धांत है, यानी इसमें अपन किसकी थ्योरी देखेंगे, तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं मुक्त दोलन का, कि भाई मुक्त दोलन क्या होता है। तो कह रहा है कि कण जो है वो प्रत्यानयन बल के अधीन मूलभूत आवृत्ति से दोलन करता है, यानी एक जो कण है वो प्रत्यानयन बल, यानी प्रत्यानयन बल अपन जानते हैं कि F बराबर में -kx होता है। प्रत्यानयन बल क्या होता है बच्चे, F बराबर -kx होता है, तो उसके अधीन गति करता है। और गति में जो आवृत्ति होती है उसको अपन मूलभूत आवृत्ति बोलते हैं, तो उसको अपन मुक्त कंपन बोल सकते हैं। और इसमें अपन जानते हैं मुक्त दोलन में दोलन का जो आयाम है, आवृत्ति है तथा ऊर्जा है वो नियत रहती है। आयाम अपन देख सकते हैं जो x है और t के साथ इनके जो समीकरण होता है मुक्त दोलन के केस में, तो x बराबर अपन a sin ओमेगा t लिख सकते हैं। और इसका जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, और समय के साथ जो इसके आयाम हैं वो नियत रहते हैं, ऊर्जा भी नियत रहती है। तो मुक्त दोलन में ऊर्जा जो दी जाती है वो ½ k² से दी जाती है। कुल ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 k × a²। k यहाँ पे अपन कह सकते हैं प्रत्यानयन नियतांक होगा, और a जो होगा वो आयाम होगा। तो a आयाम है और आदर्श दोलक के लिए ये नियत रहता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या समझा कि मुक्त दोलन वो दोलन होगा जो प्रत्यानयन बल F बराबर -kx के अधीन गति करेगा, इसके अंदर आयाम और कुल ऊर्जा और नियत रहेगी। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। लेकिन आगे कह रहा है लेकिन वास्तविक दोलक के लिए आयाम कभी भी नियत नहीं रहते। तो कह रहा है कि कुछ कारकों के कारण समय के साथ घटता जाता है। कह रहा है कि वास्तविकता में जो आयाम है वो नियत नहीं रहता और किसी भी वजह से ये घटता रहता है। अब कैसे घटेगा, तो इसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा अवमंदित दोलन। भाई अब देखना है अवमंदित दोलन क्या होगा। तो कह रहा है कि वस्तु के दोलन का आयाम समय के साथ घटता है। पहले अपन मुक्त दोलन पढ़ के आए, मुक्त दोलन के अंदर आयाम नियत रहते हैं, लेकिन अवमंदित दोलन में आयाम समय के साथ घटते हैं और इस दोलन को अवमंदित दोलन कहते हैं। अब ये घटता किसकी वजह से, तो इसके लिए अपन कह सकते हैं एक बल जिम्मेदार होता है, जिसको यहाँ पे अपन अवमंदक बल के नाम से दर्शाते हैं या अवमंदन बल कहते हैं, जिसका सूत्र जो है वो Fd बराबर -b × v होगा, जहाँ पे b जो है वो अवमंदन नियतांक है और v क्या है, वेग है, दोलन का वेग है। तो यहाँ पे बातें समझ आई ना कि इसको अपन एज घर्षण बल की तरह ले सकते हैं, जिसकी वजह से आयाम जो है वो चरघातांकीय रूप से घटता है। अपन आगे देखेंगे भी कि जो आयाम का फलन आएगा वो आएगा a बराबर a0 e का घात -bt/2m, यानी अपन कह सकते हैं कि जो आयाम है वो नियत नहीं है, चरघातांकीय रूप से समय के साथ घटता है। और इसी वजह से आयाम के घटने के कारण इसकी कुल ऊर्जा है वो भी चरघातांकीय रूप से घटती है, क्योंकि जो ऊर्जा दी जाती है वो ½ k a² से दी जाती है। तो आयाम चरघातांकीय रूप से घट रहा है तो कुल ऊर्जा भी चरघातांकीय रूप से घटेगी। यहाँ पे अपन यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ किसका है, इसके लिए अपने को पहले थोड़ा सा आगे का अध्ययन करना पड़ेगा, फिर इस ग्राफ पे वापस लौटते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अपने को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आयाम इसका घटेगा और इसका ग्राफ कैसे आएगा। तो देखिए किसी क्षण पर कण पर या द्रव्यमान पर कार्य करने वाला जो कुल बल है उसके अंदर अपन बात करते हैं Fr में R का मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स, यानी प्रत्यानयन बल। तो Fr हो गया प्रत्यानयन बल। बोला Fd क्या होगा, तो Fd आप कह सकते हैं डैम्पिंग फोर्स या अवमंदक बल के नाम से जानते हैं। तो Fr का सूत्र लिख दिया -kx और Fd का सूत्र लिख दिया -b × v। तो आप इस तरीके से भी इस समीकरण को आगे देखो किस तरीके से सोल्व किया। तो F को F ही रहने दिया, ठीक है, F की जगह क्या रहने दिया, F रहने दिया, या फिर F को लिख लेते हैं m में, F को लिख लेते हैं m में, और यहाँ पे पहले ले आते हैं अपन किसको, b × v को, और उसके बाद ले आते हैं इधर की तरफ kx को और बराबर 0। ये चीज़ें समझवाई ना। इस f को अपन ने यही रहने दिया, m में से लिख दिया, इस kx को अपन इस साइड ले, bv को भी इस साइड लिए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं d2x/dt² प्लस b dx/dt और प्लस में k × x बराबर 0। ये वाली आपकी अवमंदन के केस में समीकरण आ गई। तो आपसे ये पूछ सकता है कि समीकरण किस तरीके से होगी। इसका हल करने पे इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x बराबर a sin ω' t + 5। यहाँ पे जो a है
वो ए आयाम है और आयाम का जो सूत्र है वो होगा ए बराबर ए नॉट ई का पावर माइनस गामा टी। देखिए यहाँ पे जो गामा इन्होंने लिखा है वो लिखा है बी बटा 2m, यानी इस समीकरण को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर ए नॉट ई का पावर माइनस बी टी बटा 2m, ऐसे भी अपन याद रख सकते हैं। ए नोट यहाँ पे क्या होगा, प्रारंभिक आयाम होगा, ए क्या होगा, समय टी पर आयाम होगा, और इसका समीकरण ए बराबर ए नोट ई का पावर माइनस बी टी बटा 2m होगा। ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद रखिए। अब मैं आपको समझाने जाता हूँ कि वो ग्राफ कैसे आया। तो ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ है वो वाई टी बोल सकते हैं या फिर अपन एक्स लिखें तो एक्स टी भी बोल सकते हैं। तो एक्स टी का ग्राफ है, बोला एक्स टी की समीकरण क्या है, अभी अपन देख के आए। देखो ये क्या समीकरण है, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा डैश टी प्लस 5। तो ये जो डॉटेड लाइन वाला है वो ग्राफ किसका है, देखिए अपन कह सकते हैं जो ए बराबर ए नोट ई का पावर माइनस बी टी बटा 2m का ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा भाई, इस तरीके से आयाम चरघातांक के रूप से घटेंगे। ए और टी के मध्य ग्राफ हो गया, प्रारंभ में इसका आयाम कितना है, ए नोट है। तो ये आयाम का घटने का एक तरीका है। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों तरफ बना दिया, उसके बीच में अपन ने साइन का फलन बना दिया, क्योंकि अभी अपन समीकरण पढ़ के आए कि एक्स बराबर में ए साइन ओमेगा डैश टी प्लस 5 होगा। तो यहाँ पे अपन देखिए डॉटेड लाइन क्या है, आयाम के घटने का तरीका, और इसमें ये समीकरण एक्स है आपकी समा जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ग्राफ आपको आसानी से समझ में आए। यदि आयाम और समय का ग्राफ पूछे तो आप यह बता सकते हैं, लेकिन स्थिति और समय का ग्राफ पूछे तो आपको ये टिक करके आना है, ये वाला जो आपको साइन वाला ग्राफ अंदर बना रखा है। यानी आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इसके आयाम जो है पहले ज़्यादा होंगे बाद में कम होंगे और इस तरीके से घटते हुए चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं कि इस समीकरण को अपन इस तरीके से याद रखेंगे कि x बराबर में ए नोट ई का घात माइनस बी टी बटा 2m और साइन ओमेगा डैश टी प्लस 5। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले, ये फॉर्मूला भी अपने लिए अच्छा है, याद रख सकते हैं कि जो ओमेगा डैश है इसके अंदर जो ये फ्रीक्वेंसी आई है आपकी, उस ओमेगा डैश का फॉर्मूला जो होगा वो k बटा m माइनस बी बटा 2m का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करें तो अपन कह सकते हैं कि ये वाली जो है वो प्राकृतिक आवृत्ति है, और ओमेगा नोट अपन जानते हैं, ओमेगा नोट क्या होता है, रूट k बाय m। तो इसका होल स्क्वायर ही आप यहाँ पे कह सकते हैं k बटा m के बराबर होगा। तो यहाँ पे ओमेगा डैश का होल स्क्वायर और b बटा 2m का होल स्क्वायर। यदि b का मान बहुत ही कम हो तो ये वाली टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो ओमेगा डैश ही आपका ओमेगा नोट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। थोड़ा सा टफ है कि भाई इसमें करना क्या है, तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अपने क्या पढ़ा कि मुक्त दोलन क्या होता है। तो भाई मुक्त दोलन वो होता है जिसके अंदर अपन कह सकते हैं कि कोई भी कण है वो प्रत्यानयन बल के अधीन मूलभूत आवृत्ति से दोलन करता है, उसके अंदर कुल ऊर्जा और आयाम नियत रहते हैं। और ग्राफ अपन ने देख लिया, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी भी कण के मुक्त दोलन यानी ऐसा आइडियल केस में होता है, और वास्तविकता में अपन कह सकते हैं इसके आयाम घटते हैं। और आयाम घटते किस तरीके से, चरघातांकीय रूप से घटते हैं। बराबर क्या याद रखना है, ए बराबर ए नोट ई का घात माइनस बी टी बटा 2m। फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। और अपन कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसे आएगा, क्योंकि दो बल लगेंगे, प्रत्यानयन बल के साथ साथ अवमंदन बल भी लगेगा। अवमंदन बल आयाम घटाएगा और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको सामने है। और यहाँ पे ए बराबर ए नोट ई का घात माइनस बी टी बटा 2m फॉर्मूला याद रखिए, यानी ये फॉर्मूला। यहाँ पे एक्स का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, ओमेगा डैश है इसको भी याद कर सकते हैं, और बी जब बहुत ही कम होगा तो उस केस में ओमेगा डैश आपका ओमेगा नोट के बराबर होगा। तो सही बात है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, जिसमें पहला अपन क्वेश्चन ले रहे हैं, अवमंदित दोलन में आयाम जो है वो ए बराबर ए नोट ए का घात माइनस बी टी बटा 2m से दिया जाता है। तब आपको बताना है कि कितने समय पश्चात इसका जो आयाम है वो प्रारंभिक आयाम का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को समीकरण जो दी गई है वो ऐसे दी गई है, ए बराबर में ए नोट ए का घात माइनस बी टी बटा 2m। यहाँ पे अपने को बताया गया है कि अब आयाम जो है वो ए नोट बटा 2 यानी आधा हो गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए नोट से ए नोट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/2 ई का घात माइनस बी टी बटा 2m। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग का बेस जो है वो ये रखते हैं। तो ln 1/2 बराबर में ln ई का घात माइनस बी टी बटा 2m। अब देखिए थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए कि ln 1/2 को माइनस ln 2 लिख सकते हैं, इसके जो घाते हैं वो आगे आ जाएंगे, बी टी बटा 2m। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो ln होता है उसका जो बेस होता है वो e होता है, और यहाँ पे सेम हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो 1 हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे कट गया, तो t जो समय आया वो आया ln 2 बटा में b बटा 2m। ऐसे इन्होंने ऑप्शन में दिया नहीं है, तो थोड़ा और सॉल्व करता हूँ। तो 2m बटा b ln
यानी ऐसे लिखा है log बेस e ऑफ 2, तो ऐसा ऑप्शन आप पहचानेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, यानी वो समय जिसके अंदर आयाम आधा होता है उसका मान होता है ln 2 बटा में b बटा 2m। ये समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक सिंपल पेंडुलम का आयाम जो है वो 30 दोलनों में a0 बटा 4 हो जाता है। कहना क्या चाहता है कि आयाम पहले a0 था, अब उसका आयाम हो गया a0 बटा 4, और कितने दोलन थे? बोला 30 दोलन थे। ठीक है भाई, चलिए समीकरण लिखते हैं। a बराबर होता है a0, तो a0 में जो प्रारंभिक है वो a0 है, लेकिन अब कितना हो गया? a0 बटा 4। बोला इसमें कितने दोलन थे? बोला 30 थे। तो यहाँ पे मैं सामान्य सूत्र पहले लिख लेता हूँ। तो a बराबर होता है, यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं, a बराबर होता है a0 ए का पावर माइनस बी टी बटा 2m। तो बी टी बटा में b बटा 2m को लैम्डा लिख लेता हूँ इंटू टी। तो यहाँ पे देखिए लैम्डा नियतांक है, टी की बात करते हैं वो 30 लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 1 बटा 4 प्राप्त हुआ। a0 कैंसिल आउट हो ही गए थे, और यहाँ पे माइनस 30 लैम्डा लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी है कि इसके अगले 30 दोलनों के पश्चात आयाम क्या होगा। तो अब बात हो रही है कि a0 से खाने को पहुँचाना है a तक, लेकिन इसमें कितने दोलन हो गए? अगले 30 का मतलब 60 दोलन। तो अपन कह सकते हैं इस बार लिखेंगे a बराबर a0 e का पावर 30 की जगह क्या आ जाएंगे? 60 लैम्डा। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? a0 e का पावर 30 लैम्डा, e का पावर 30 लैम्डा। और क्या इसका इस तरीके से पावर लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं भाई? तो इसकी जगह अपन डेटा क्या रख सकते हैं? 1 बटा 4। तो यहाँ पे 1 बटा 4 आएगा और उसका होल स्क्वायर होगा, तो a0 बटा 16 इसका सही उत्तर यानी ऑप्शन नंबर 2 आएगा। शॉर्टकट भी लगा सकते हैं कि a0 से a0 बटा 4 कब हो गया? बोला इसके लिए लगे 30 दोलन। a से a0 बटा 4 में 30 दोलन लगे, तो आगे और 30 दोलन की बात कर रहा है, तो उस केस में कहेंगे कि इसका भी 1 बटा 4 हो जाएगा। तो a0 बटा 4 का 1 बटा 4 कितना होगा प्यारे बच्चों? a0 बटा 16 होगा। तो इस तरीके से अपन ने अवमंदित दोलन का आसानी से अध्ययन करा और देखा कि आयाम जो है उसका समय के साथ किस तरीके से वैल्यू चेंज होगा यानी घटेगा। तो आयाम जो है वो समय के साथ चरघातांकीय रूप से घटता है, और इसी तरीके से उसकी कुल ऊर्जा भी घटती जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आपको। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।